लाचार और बेबस इंसान कुछ नहीं कर सकता। नगर निगम का 3 साल हम लोग बोर्ड की बैठक हुई, हल्ला हंगामा करते रहे, अपनी मांगों को रखते रहे, विभाग को लेटर लिखते रहे, लेकिन इस 3 साल में जो हमें मिलना चाहिए था, जो हम जनता तक पहुंचाते, हमें नहीं चाहिए था, हमें जनता तक पहुंचाना था, उसे पहुंचाने में हम विफल रहे। हम लोग एक सिंगल डस्टबिन भी नहीं पब्लिक को दे पाए, न चौक चौराहे पर रख पाए। आज भी कचरा वही सड़क पर फेंकाता है। हमारा विजन था कि स्वच्छ बेगूसराय बनेगा, कैसे बनेगा? जब कचरा पर सड़क पर कचरा पड़ा होगा तो स्वच्छ कैसे होगा? 3 साल में हम शहरी गरीबों को, जो शहरी गरीब हैं, जिनको ब्लैंकेट की जरूरत थी, उन्हें एक बार भी कंबल नहीं दे पाए। लोग हमारी तरफ आस लगाकर बैठे हैं कि पूछते हैं हर ठंडी में कंबल मिलेगा मैडम, और हम असहाय की तरह निशब्द हो जाते हैं कि क्या करें। नगर निगम ब्लैंकेट नहीं परचेस कर रहा, बोर्ड से पास होता है, हमारे बजट में मौजूद है कि हम कंबल खरीद सकते हैं, लेकिन नगर निगम ने 3 साल में एक बार भी कंबल नहीं खरीदा। कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से निगम में इस समय नहीं चल रही है। आने वाला जो 2 साल है, अगर इसमें सिस्टम से काम नहीं हुआ, चीजें सही से जमीन पर नहीं उतरी, तो मुझे नहीं लगता है कि हम 45 वार्ड पार्षद जो आज हैं वो 45 वापिस आ पाएंगे, क्योंकि जनता काम खोजती है, जनता दलील नहीं खोजेगी। सिस्टम के अंग हैं हम, और सिस्टम को सही करने में विफल है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच है वार्ड नंबर 35 की निगम पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजभर। इनका कार्यकाल 3 साल पूरा होने जा रहा है। 3 साल में इन्होंने अपने क्षेत्र बेगूसराय नगर निगम के लिए क्या काम किया। 35 से पहली बार चुनाव लड़ी और चुनाव जीती भी, और बतौर पार्षद इनका 3 साल में क्या काम रहा, अपनी उपलब्धि, अपने काम के बारे में क्या कहेंगे? क्या कैसा चल रहा नगर निगम का काम? बिल्कुल, हम लोगों का जो नगर निगम चुनाव 2022 के एंड में 28 दिसंबर को चुनाव हुआ था, और 30 दिसंबर को हम लोग जीतकर नगर निगम में पहली बार आए। उम्मीद, महत्वाकांक्षा, विजन, आंखों में भरे हुए सपने कि अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, कह सकते हैं कि महसूस होने लगा कि हाथ बंधा हुआ है, लाचार और बेबस इंसान कुछ नहीं कर सकता। नगर निगम का 3 साल हम लोग बोर्ड की बैठक हुई, हल्ला हंगामा करते रहे, अपनी मांगों को रखते रहे, विभाग को लेटर लिखते रहे, लेकिन इस 3 साल में जो हमें मिलना चाहिए था, जो हम जनता तक पहुंचाते, हमें नहीं चाहिए था, हमें जनता तक पहुंचाना था, उसे पहुंचाने में हम विफल रहे। इस बात को एक्सेप्ट करने में कहीं कोई परहेज नहीं है मुझे कि जो हम लोग विजन लेकर आए वो विजन नहीं पूरा कर पाए। अभी तक कहना चाह रहे थी जो विजन था, जो हम क्षेत्र में विकास का काम करें, वो हो नहीं पाए। देखिए, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार चला रही है, वो तो हम जनता को दिलाने में सफल रहे, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन सब कामों के लिए हमने तत्परता से अपने क्षेत्र में काम किया। सड़क और नाले बनाने में भी कहीं हद तक हम सफल रहे, लेकिन जो नगर निगम की दूसरी चीजें होती हैं, जैसे कचरा इधर उधर ना फैले, इसके लिए डस्टबिन का क्रय किया जाए। 3 साल में एक बार भी नगर निगम ने डस्टबिन परचेज नहीं किया। हम लोग एक सिंगल डस्टबिन भी नहीं पब्लिक को दे पाए, न चौक चौराहे पर रख पाए। आज भी कचरा वही सड़क पर फेंकाता है। हमारा विजन था कि स्वच्छ बेगूसराय बनेगा, कैसे बनेगा? जब कचरा पर सड़क पर कचरा पड़ा होगा तो स्वच्छ कैसे होगा? छोटे छोटे नगर परिषद डस्टबिन खरीद सकते हैं, लेकिन जब भी बोर्ड में कहा गया, जब भी लेटर दिया, अधिकारियों ने बहाना बना दिया कि हम डस्टबिन खरीदने में सक्षम नहीं हैं, हम डस्टबिन नहीं खरीद पाए। आखिर 15वीं वित्त की राशि और 6ठी वित्त की राशि जो परचेस के लिए आती है, क्रय के लिए आती है, उस राशि का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? 3 साल में हम शहरी गरीबों को, जो शहरी गरीब हैं, जिनको ब्लैंकेट की जरूरत थी, उन्हें एक बार भी कंबल नहीं दे पाए। लोग हमारी तरफ आस लगाकर बैठे हैं कि पूछते हैं हर ठंडी में कंबल मिलेगा मैडम, और हम असहाय की तरह निशब्द हो जाते हैं कि क्या करें। नगर निगम ब्लैंकेट नहीं परचेस कर रहा, बोर्ड से पास होता है, हमारे बजट में मौजूद है कि हम कंबल खरीद सकते हैं, लेकिन नगर निगम ने 3 साल में एक बार भी कंबल नहीं खरीदा। क्यों ऐसा? क्यों? जो कंबल अधिकारियों का कहना है कि हम कंबल नहीं खरीद सकते, ये आपदा विभाग खरीदेगा। आपदा विभाग कंबल कहाँ बांटते हैं डीएम साहब? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो क्या मैं पूछती हूँ सिस्टम से कि शहर में गरीब नहीं होते हैं?
शहर में लोगों को जरूरत नहीं होती ठंड से बचने की, हम प्रदूषण की वजह कर जलावन बंद कर दिया। हमने जलावन जो रोड पर गिरता था जिससे लोग गर्मी महसूस करते थे, जब वो जलता था, प्रदूषण की वजह कर जलावन पर रोक लग गई। नगर निगम 3 साल में एक बार भी ब्लैंकेट नहीं खरीदता है, एक बार भी डस्टबिन नहीं खरीदता है। 3 साल में न्यू लाइट परचेजिंग की एक बार भी टेंडर नहीं होती है। स्वच्छता में अपने वार्ड और नगर निगम को आप कहाँ पाती? देखिए, आप पूरे नगर निगम में घूमिए तो हमको नहीं लगता है कि स्वच्छता आपको कहीं दिखाई देता है, लेकिन जो पार्षद सक्रिय हैं उनके क्षेत्र में वो अपनी कोशिशों से स्वच्छ रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग कहीं न कहीं विफल तब हो जाते हैं जब हमें पूरी तरह से सामान नहीं मिलता है। नगर निगम के पास पर्याप्त बकेट नहीं है, टेलर नहीं है, हमारे पास कचरे को रखने के लिए कोई समुचित स्थान निश्चित नहीं है, जहाँ पर हम लोग पॉल्यूशन और पॉपुलेशन यानी कि हम लोग प्रदूषण से भी बचा सकें और आबादी से भी दूर करके कचरा जमा कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चौक चौराहों पे रखने के लिए हमारे पास डस्टबिन नहीं है, तो स्वच्छता का मजाक ही बनकर रह गया और कुछ बात नहीं हो रही है। नाला बन रहा है, ढक्कन लग रहा है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो काम होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए नगर निगम की गाइडलाइन है कि कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम हो रहा तो उसे ढक कर किया जाए। नगर निगम जब अपना कंस्ट्रक्शन ढक कर नहीं करता तो पब्लिक को क्या कहेगा ढकने के लिए। अब देखिए, इधर तिधर जहाँ नाला बन रहा है, जहाँ कोई भी निर्माण हो रहा है, महीनों महीनों तक वहां पर काम में रोड़ा रोड़ी लटका हुआ है, तोड़ रहा है खुले में। रात में आप तोड़ने का काम कीजिए जब जनता का कम आवागमन हो वहां पर। तो कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से निगम में इस समय नहीं चल रही है। आने वाला जो 2 साल है, अगर इसमें सिस्टम से काम नहीं हुआ, चीजें सही से जमीन पर नहीं उतरी, तो मुझे नहीं लगता है कि हम 45 वार्ड पार्षद जो आज हैं वो 45 वापिस आ पाएंगे, क्योंकि जनता काम खोजती है, जनता दलील नहीं खोजेगी। आप लोग जो 45 वार्ड पार्षद है, इसमें महिलाओं की भी अच्छा खासा भागीदारी है, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? हम लोगों ने बिल्कुल आवाज उठाई। हमने जाकर चिट्ठी नगर विकास विभाग को दी, कई बेगूसराय के प्रभारी मंत्री को दी, हम लोगों ने लगातार प्रयास किया। हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी चिट्ठी दी नगर निगम की कमियों को लेकर के इसमें सुधार किया जाए, लेकिन ढाक के 3 पात। चिट्ठी कहाँ जाती है? बोर्ड बैठक में हम लोग देते हैं लेटर, अधिकारी को मिलकर दिया, जिला प्रशासन को दिया, लेकिन जो सिस्टम हमारा है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। आज भी शहर में तार लटके हुए हैं, जहां के तहां पोल कई स्थानों पर ऐसे हैं जो बिल्कुल झुके हुए हैं, या तार की ऊंचाई इतनी कम है कि कभी भी घटना घट जाती है। रोड पर जब खड्डे करते हैं सीवरेज वाले, कभी गैस पाइपलाइन थिंग गैस वाले, कभी हुडको वाले, कभी नल जल वाले, अनेकों एजेंसियां काम कर रही है। किसे मानती है, नगर निगम के आयुक्त या मेयर? पूरा सिस्टम, नॉट अ सिंगल पर्सन। कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। हम मौन हैं, सिस्टम अपनी लाचारी व्यक्त करता है, जनप्रतिनिधि बेबस हो जाता है और जनता दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है। पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेवार है, कोई एक व्यक्ति को मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगी। हमारे यहाँ सिस्टम में करप्शन है, जिसका नतीजा है कि जनता भारी टैक्स चुका करके भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आप क्षेत्र में जाती होंगी, वार्ड में, मोहल्ले में घूमती होंगी, भ्रमण करती होंगी, तो बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा लोगों से। जाहिर सी बात है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो जनता की उम्मीद हमसे जुड़ती है। जनता चाहती है कि हम क्षेत्र का विकास करेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, और जब हम जीत कर आए और उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो जनता तो 10 बात सुनाएगी और हमें सर झुकाकर सुनना होगा, क्योंकि हमने उनका भरोसा तोड़ा। उनको एक उम्मीद थी कि ठंड में कंबल मिलेगी, 3 साल से हम उनसे वादा करते हैं कि अब की ठंडा में दिलवा देंगे, और नगर निगम में लिख कर देते हैं, जिला में लिख के देते हैं, और एक भी कंबल उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उनका उम्मीद टूटेगा तो 100 बात उनकी सुनेंगे। आवास योजना आता है, एक व्यक्ति को पहली किस्त देके हम उसका घर तोड़वा कर कहते हैं कि आप घर बनाइए, और दूसरा किस्त देने में 1-1 साल देर करते हैं। वो व्यक्ति शहरी क्षेत्र में महंगा किराया देकर अपना घर तोड़कर किराए में रह रहा है, जितना सरकार उसको देती है उतना वो किराया दे देता है साल 2 साल में। तो वो जनता तो हमें बोलेगी और हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के अंग हैं हम, और सिस्टम को सही करने में विफल हैं हम।